आपने तो देखा ही होगा और भुगता भी होगा, होते हुए देखा होगा कि समाज में जो शादी ब्याह है, मैरिज, इसकी उतावली सबको होती है। लड़के लड़की को होती है तो उनके रिश्तेदारों को होती है, उनके फ्रेंड सर्कल को होती है, परिवार वालों को, माता पिता को, सबको होती है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर इत्यादि इत्यादि जो है सभी। वो लड़का या लड़की जैसे ही शादी की उम्र पे पहुंचते हैं, यानी कि 18 और 21-22, तो रिश्ते की खोज खबर शुरू हो जाती है। लोग संदेश लेके आते हैं कि जी फलाना फलाना है, उसको देख लो, उस परिवार को देख लो, लड़का ये करता है, लड़की ये करती है, इतना पढ़े हैं, वो कर रहे हैं। तो ये काम शुरू हो जाते हैं। और जब इस उम्र से ऊपर निकल जाते हैं किसी वजह से, कोई पढ़ना चाहता है, कुछ अपनी जॉब की वजह से, कुछ दूर रहने की वजह से नहीं कर पाता, तो पूरी समाज में एक चिंता फैल जाती है कि फलाने फलाने अपने लड़के या लड़की की शादी क्यों नहीं करा है। इसकी चिंता घर वालों की जगह समाज को हो जाती है। तो ये समाज का बंधन जो है हमारा विलक्षण है। समाज सुख दुख का साथी है। रिश्तेदार दूर रहते हैं लेकिन पड़ोसी बिल्कुल दीवार के साथ, दरवाजे के साथ रहता है। तो सबसे बड़ा सहारा पड़ोसियों का होता है। अभी समाज तो चलो मुकाबला होता ही है। अब लड़के लड़की कई बार पारिवारिक कारण से एक दूसरे से ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाते, सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं। अरे पिछला ज़माना तो क्या कहें पहले पहले तो ना तो लड़का लड़की को, ना लड़की लड़के को देख पाते थे। वो इसलिए था कि यदि जीवन के राह पे कभी एक दूसरे से सामना हो जाए तो ये पता ना लगे कि यही मंगेतर है। हो सकता है ना, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ऐसा होता होगा। आजकल क्या होता है, माँ बाप रिश्ता कर देते हैं, लड़के लड़की आपस में मिल जाते हैं, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर इत्यादि और कई और बातें शेयर हो जाती हैं, वीडियो कॉल तक होने लगती है और बात बहुत आगे बढ़ जाती है, छुप छुप के मिलना भी शुरू हो जाता है। तो एक उबाल के रूप में जब शादी हो जाती है और लड़का लड़की इकट्ठे रहने लगते हैं, तब एक दूसरे के स्वभाव का उनको पता लगता है। अब एक एडवोकेट होने के कारण मुझे आए दिन जान पहचान वाले, मोहल्ले वाले या मेरा बोर्ड देख के आने वाले, मेरे चैम्बर पे आने वाले यही पूछते हैं कि जी बहू ऐसे करती है। दूसरी पार्टी कभी कोई आ जाए तो वो कहेगी कि हमारा जो दामाद है वो परवाह नहीं करता है जी, हमारी इज्जत नहीं करता, हमारी लड़की को मैके आने नहीं देता, ऐसी बातें। तो अनबन शुरू हो जाती है, दोनों के रिश्तों में खटाई, और खटाई इतनी बढ़ जाती है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खड़का देते हैं। फैमिली कोर्ट में तब उनके डाइवोर्स के केस फाइल होने लगते हैं। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि इस बहू को एक मुसीबत की तरह हम बैंड बाजा बजा के, हमारा लड़का घोड़ी पे चढ़ के बारात लेके आया था और आज इसने नाक में दम कर दिया। एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया, वो तीसरा लड़के लड़की का। अब लड़का और लड़की या उनके परिवार
एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हम लोग थर्ड पार्टी होते हैं, हम सलाह देते हैं, भुगत वो रहे हैं, सलाह हम दे रहे हैं। हम कह रहे हैं शेर आ जाए तो डरना नहीं, उसकी आंखों में आंखें डाल के, मुट्ठियाँ बांध के, हाथ को आगे की तरफ करके शेर के आगे डट जाना। जैसे तुम ऐसे करोगे, शेर सोचेगा कि ये सवा शेर है, तो वो वापस भाग जाएगा। ऐसे ही तो लोग कहेंगे, लेकिन उनके आगे जब शेर आ जाए तो फिर वो क्या इस टेक्निक को अपना पाएंगे। अब लोग उनको कहते हैं जी कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कमी बेशी सब में होती है, एक में कुछ कमी है, दूसरे में कमी है, कमी तो दोनों में है। तो क्या ना हो कि दोनों ही एक दूसरे की कमियों को माफ़ कर दें, या टाइम के साथ साथ अपनी कमियों को दुरुस्त करें। अब ऐसा क्या संभव होता है? कभी नहीं होता है। पति पत्नी के रिश्ते में तो कोई सलाह किसी को दी नहीं जा सकती। अब एक शारीरिक तौर पर मजबूत है और एक कमज़ोर है, तो इसके बारे में आप किसी को क्या समझाएंगे कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम अपने को सुधारो। अब कमज़ोर जो होगा वो कैसे सुधारेगा? कोई टॉनिक लेगा, कोई जिम ज्वाइन करेगा, बॉडी बिल्डिंग के कोर्स करेगा, क्या करेगा वो? मुझे तो ये भी बताया जाता है कई लड़कियों द्वारा कि वो कितनी अच्छी घर की साफ़ सफाई कर लें, कितने अच्छे कपड़े धो लें, बर्तन धो लें, खाना बना लें, और दौड़ दौड़ के एक आवाज़ पे हाजिर हो जाएं, तो भी ना तो सास ससुर, ना देवर देवरानी या ननद या परिवार का सदस्य, यहाँ तक कि उनका पति भी कभी उसकी तारीफ़ नहीं करता। वो कितने अच्छे साड़ियाँ डाल ले, कपड़े पहन ले, गहने डाल ले, उसकी कभी तारीफ़ नहीं होती है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई ये कहावत सुनी है तुमने, नेकी कर कुएं में डाल। अब जो कुछ तुम कर रही हो किसके लिए कर रहे हो? अगर अगला अपने ऑफिस के बोझ के तले दबा हुआ है या कहीं और प्रॉब्लम है, उसने कहीं से लोन लिया हुआ है, ईएमआई है, कुछ है, तो उसका मूड हमेशा टेंशन में रहता है। तो तुम उनको गहने दिखा के, पाउडर लिपस्टिक लगा के क्या करती हो, क्यों रिझाती हो? अब कई आदमी बड़े रिजर्व नेचर के होते हैं, खासकर किसी पार्टी में या इधर उधर अपनी पत्नी को नहीं ले जाते हैं, क्यों? उन्हें पता है अब यूट्यूब पे इतने जो वीडियो डालती हैं लड़कियां, अब क्या उनको सभी लोग अच्छी नज़र से देखते होंगे? अब मोनेटाइज करने लिए, पहला पैसा कमाने के लिए, वाइफ हस्बैंड जिनमें बहुत प्रेम भाव है, पैसा कमाने के लिए, मोनेटाइज होने के लिए वो लड़कियां गंदे गंदे इशारे करके अपने विशेष अंगों पे हाथ करती हैं। तो इतना भी ज़्यादा प्यार आपस में ठीक नहीं है, ठीक है ना? आपको रिजर्व रहना है, एक दूसरे की इज्जत करनी होती है, इसलिए परफेक्ट कोई नहीं होता। ये किसी से उम्मीद ना करें कि तुम्हारी कोई तारीफ़ की जाएगी। अब पत्नी से मैं कई बार पूछता हूँ कि भैया तुमने अपने पति के किसी काम की तारीफ़ की? कहती है वो क्या ऐसा काम कुछ करते ही नहीं। मैं कहा कपड़े उनको निकाल के कौन देता है? कहती है मैं देती हूँ। तो जब वो पहन लेते हैं तो तुमने तारीफ़ की कि इन कपड़ों में तुम अच्छे लग रहे हो? तो वो अपने लिपस्टिक लगे होठ खोल के, दांत फाड़ के, जीभ बाहर निकाल के अपनी गलती मानती है। तो मैं कहता हूँ जब तुम्हें उम्मीद अपने प्रति है तो उसके प्रति भी होनी चाहिए।
देखिए, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दीजिए। जहाँ स्वार्थ नहीं होता पति पत्नी में, पत्नी अपने पति के लिए निस्वार्थ भाव से जिम्मेदारी से काम करती है, तो उसको घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और पति जब अपनी पत्नी के लिए कुछ करता है तो उसका नाम नारायण के रूप में नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों पक्ष जान लीजिए और एक दूसरे को आप मौका दीजिए सुधरने का। लेकिन नोक झोंक और मन मुटाव जैसी बातें करना आपस में और फिर एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बंध जाना, यही अच्छे पति पत्नी की निशानी है। वो कभी एक दूसरे से वास्तव में नाराज़ नहीं होते हैं, बस लोग झोंक करते रहते हैं, एक्टिंग करते रहते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को सोचिए कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है। यदि ऐसा होता है या नहीं होता तो इन बातों को लेके, मैं इस प्यारे से रिश्ते को लेके और भी वीडियो जो लाऊंगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन सब क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम और एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।